Hello friends, welcome to the EduDOS app. Today's topic is इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का ये टॉपिक, जिसमें आज हम बात करेंगे कि जो हमारी अर्थ है वो किस किस लेयर्स के फॉर्म में डिवाइडेड है और किस किस डेंसिटी के अकॉर्डिंग और किस किस स्टेट में, मतलब लिक्विड, मोल्टन, विस्कस, है ना, इन सब किस किस स्टेट में वो आपकी प्रेजेंट है. ठीक है, तो जब हम अर्थ की क्रस्ट के बारे में बात करते हैं, इंटीरियर के बारे में बात करते हैं हम, तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ अर्थ का, और फिर मैं आपको एक उसका क्रॉस सेक्शन व्यू दूंगी कि किस तरीके से आपकी अर्थ के अंदर सारी की सारी लेयर्स अरेंज्ड हैं. तो फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल कि इफ सपोज दिस इज द अर्थ, आउटर से हम लोग इसको देख रहे हैं, तो दीज आर द लेयर्स लाइक दिस. ठीक है जी. अगर ब्रॉड फैशन में हम लोग बोलें तो ये जो आपकी लेयर है, दिस इज द कोर. ठीक है, जो सबसे अंदर की तरफ है वो कोर है. अब जो कोर है आपकी वो दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है. वन इज योर इनर कोर एंड अदर इज योर आउटर कोर. ठीक है, कोर है और कोर ही दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, इनर कोर एंड आउटर कोर. नाउ नेक्स्ट कम्स कि आपकी कोर के बाद जो लेयर आती है दैट इज योर मेंटल लेयर. ठीक है जी. जो ये मेंटल है और कोर है, इसको डिमार्केट करने के लिए एक लाइन है आपकी, ठीक है ना, जिसको कि हम लोग बोलते हैं गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी. गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी. सिमिलरली मेंटल और मेंटल के बाद जो आपकी लेयर आती है वो है क्रस्ट. अब आपको याद रखना है, इन तीनों लेयर्स में अगर हम बात करें तो जो क्रस्ट की थिकनेस है वो बहुत कम है. ठीक है ना, ये बहुत पतली लेयर है और ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो अर्थ का जस्ट 1% जो है वो इतना वॉल्यूम ये कवर करती है. ठीक है ना, ढके तो पूरी अर्थ को रखती है, लेकिन इट्स ओनली जो उसका अकाउंट है अर्थ के ऊपर वो जस्ट है 1%. तो जो क्रस्ट वाला आपका पार्ट है, ये क्रस्ट वाला पार्ट मेंटल वाले पार्ट से डिवाइडेड है, और जिस पार्ट से डिवाइडेड है उस चीज को हम लोग बोलते हैं मोहोवरिक डिसकंटिन्यूटी. ठीक है, तो देयर आर टू डिसकंटिन्यूटी. वन इज द मोहोवरिक एंड अनदर इज द गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी. तो ये जो दोनों डिसकंटिन्यूटी हैं ये आपकी क्रस्ट मेंटल कोर को डिवाइड करती हैं. नाउ कम्स, ये पार्ट तो हो गया हमारा कैसा कि अगर हम ऑन एंड ऑल ब्रॉड फैशन में हम लोग बात करते हैं. नाउ कम्स कि अगर हम इसी अर्थ को इस तरीके से करके डिफरेंट लेयर्स में इस तरीके से हम डिवाइड करें. ठीक है जी. तो मैं यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शनल व्यू इस तरीके से आपके लिए बना रही हूँ, आप इसको नोटिस करें. ठीक है जी. तो हमने बोला यहाँ पे ऐसे, ये पार्ट कैसे है, जैसे यहाँ से अर्थ को इस तरीके से हमने कट कर दिया, जैसे केक कट कर देते हैं, सेम उसी फैशन में जैसे इसको हमने कट कर दिया है. और इसको अगर हम देखें तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये हो रहा है कोर. ठीक है, लेकिन इस कोर के अंदर ये वाला जो पार्ट है दिस इज योर आउटर कोर, क्योंकि ये तो सेंटर हो गया. दिस इज योर ओ पॉइंट. यहाँ से अगर हम बात करें तो ये ओ पॉइंट है. ठीक है, तो ओ पॉइंट से ये है आपका इनर कोर और ये आपका है आउटर कोर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, इस कोर के बाद यानी कि ये पूरा जो डिवीजन है ये है कोर का. नाउ नेक्स्ट कम्स, अगर हम बात करते हैं किसकी, कोर के बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो है मेंटल. तो मेंटल जो लेयर है आपकी ऑलमोस्ट वो इस तरीके से कंस्टिट्यूट होती है, और क्रस्ट जो है वो यूनिफॉर्म ना होके कहीं पे उसमें ओशियन है, कहीं पे उसमें माउंटेन्स हैं. ठीक है, कहीं पे उस पे लिथोस्फेयर है, लेयर है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिसको हम बोलते हैं. ठीक है जी. तो ये जो डिफरेंट लेयर्स इसके ऊपर प्रेजेंट हैं, एंड फाइनली इसके नीचे एक लेयर है जिसको कि हम सॉलिड मेंटल भी बोल सकते हैं. ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये सॉलिड मेंटल है. फिर यहाँ पे तो इतना जो ये पार्ट है मैं बना देती हूँ यहाँ पे, आप इसको ध्यान रखिएगा. ये जो पार्ट है ये वाला, ये पार्ट है जस्ट किसका, क्रस्ट का. तो आप इस डायग्राम से आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा पार्ट है ये कंस्टिट्यूट हो रहा है मेंटल से, और आपका जो क्रस्ट है वो ऑलमोस्ट जस्ट जो है वो 1% ही है इन पार्ट्स की. अगर हम बात करते हैं कि अर्थ का पूरा प्रोपोर्शन कितना वो कैरी आउट करता है, कितना उसके पास है. ठीक है, तो ये जो आपकी क्रस्ट है उसका बहुत थोड़ा सा प्रोपोर्शन है. अब इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हम अभी बात करेंगे अर्थक्वेक के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, हम वोल्केनोस के बारे में भी बात करेंगे. तो मैंने यहाँ पर दो डिसकंटिन्यूटी का नाम लिया. एक तो है वो डिसकंटिन्यूटी जो कि कोर और मेंटल को डिवाइड करती है, एक है वो डिसकंटिन्यूटी जो कि मेंटल और क्रस्ट को डिवाइड करती है. ये जो दोनों डिसकंटिन्यूटी हैं इन पर होता क्या है,
अभी मैं बता रही हूँ, अर्थक्वेक जब हम पढ़ेंगे उसमें भी मैं आपको ये बातें बताऊंगी। तो हमारे पास क्या होता है, जब कभी भी अर्थ सरफेस के ऊपर अर्थक्वेक आता है तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव्स। 3 तरीके की वेव्स होती है जो कि वहां से कैरी आउट होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स एंड सरफेस वेव्स। ठीक है, तो होता क्या है, ये जब सारी की सारी वेव्स अर्थ को क्रॉस करती हैं तो उसमें होता क्या है, गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के अंदर इनमें से बहुत सारी जो वेव्स होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है ना, एब्जॉर्ब होने की वजह से होगा क्या कि उनकी जो डायरेक्शन है, ठीक है ना, या जिस वैल्यू के साथ वो ट्रैवल करी थी वो जो उनका पेस है वो कम हो जाता है। सिमिलरली जो मोहवरिक डिसकंटिन्यूटी है वो भी यही काम करती है और वो उन वेव्स की जो स्पीड होती है उसको चेंज करने का काम करती है। तो दोनों ही डिसकंटिन्यूटी के ऊपर जैसे ही आपकी जो वेव है वो क्रस्ट को क्रॉस करके मेंटल को क्रॉस करके कोर, जैसे ही वो इस तरीके से ट्रांसफर होगी, इन दोनों डिसकंटिन्यूटी के ऊपर आते ही उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में चेंज आ जाएगा, मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी और उनकी जो वेव की डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, एंड डिपेंडिंग कि वो वेव सॉलिड से जा सकती हैं, लिक्विड से जा सकती हैं, या आपका सॉलिड लिक्विड है या गैसेस तो स्टेट्स में नहीं है प्रेजेंट। ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड विस्कस इसमें से वो किस स्टेट में वो कैरी आउट कर सकती है, अकॉर्डिंगली वो वहां पर जाएगी, अदर सेक्शन में वो नहीं जाएगी। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अर्थ के कोर की कि वो किस तरीके से होता है। तो कोर आपका 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, एक है आउटर और एक है इनर। मेंटल जो है आपका, उसकी जो अपर लेयर होती है वो है एक विस्कस लेयर। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। को मेंटल की जस्ट आउटर लेयर है सॉलिड, लेकिन उसके जस्ट बिलो जो लेयर है जिसको कि हम नाम देते हैं एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर, ये जो एस्थेनोस्फेयर है ये एक विस्कस लेयर है। ठीक है ना, ऐसे कह सकते हैं सेमी मोल्टन स्टेट के अंदर ये होती है। और वोल्केनोस के अंदर जो आपका इरप्ट होकर के लावा जो आपको मिलता है, मैग्मा, ठीक है ना, वो मैग्मा वाला जो पार्ट आपका आता है वो इसी लेयर से आता है। ठीक है ना, तो आपसे पूछा जाता है कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमें किन किन चीजों से एविडेंस मिलता है। ठीक है ना, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। ठीक है, तो ये जो आपका फैक्टर है वोल्केनोस के थ्रू जो हमें ये एविडेंस मिलता है, ये आपका यही फैक्टर है जो कि हमें बताता है कि अर्थ के कोर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। क्योंकि आज तक इतना हाई टेम्परेचर कोर के अंदर है, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो 6000 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो है आपका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली रहता है इनर कोर के अंदर। ये टेम्परेचर इतना हाई है कि हम अप्रोक्स अगर बात करें तो अर्थ की कोर के हम 3.5 किलोमीटर के अंदर तक भी हम नहीं जा सके हैं क्रस्ट से। ठीक है ना, तो यू विल गेट अ रफ आइडिया कि कितना टफ है अर्थ के अंदर जाना। तो कोई भी मटेरियल जो अर्थ के अंदर जाएगा उसके ऊपर प्रेशर टेम्परेचर वेरिएशन इतना ज्यादा होगा कि अर्थ के अंदर मूवमेंट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। तो हमें पता ही नहीं चल सकता कि अर्थ के अंदर क्या है। तो अर्थ के अंदर क्या है ये पता होने की एविडेंस हमको इन अर्थक्वेक वेव्स, ठीक है ना, या फिर वोल्केनोस, ऐसे या फिर आपका वेदरिंग, इरोजन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू हमें ये पता चलता है कि अर्थ के अंदर एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो ये मैंने आपसे बात करी। नाउ नेक्स्ट, इसी में आपको ध्यान रखना है मेंटल का अपर मोस्ट पार्ट है एस्थेनोस्फेयर जो कि है विस्कस स्टेट में, और इससे ऊपर वाला जो पार्ट है बहुत ध्यान से याद रखिएगा, क्रस्ट जो पार्ट है वो, और मेंटल का जो अपर सॉलिड वाला पार्ट है वो। क्रस्ट और मेंटल के अपर पार्ट को मिलकर के लेयर एक बनती है जिसको कि हम नाम देते हैं लिथोस्फेयर। ठीक है, अब इसमें एक और नाम आता है, कोर को ही हम एक और नाम से बोलते हैं एंड दैट नेम इज बैरिस्फेयर। बैरिस्फेयर, ठीक है जी। तो आपकी ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं, अब हम बात करेंगे इन डिफरेंट लेयर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये किस किस चीज से बनी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रस्ट की। तो जो आपकी क्रस्ट है, सबसे पहली चीज, क्रस्ट आपकी 2 लेयर से मिलकर के बनी है। और क्योंकि क्रस्ट की हम बात करते हैं तो भाई कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है और एक ओशियन वाला पार्ट है। तो हमारे पास एक आएगी ओशियनिक क्रस्ट और एक आएगी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जैसा कि मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ वो अर्थ का सिर्फ कंस्टिट्यूट करते हैं 1% पार्ट। ठीक है जी, तो ये मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ क्रस्ट की। फिर हम लोग बात करेंगे इसमें कि इसमें रॉक्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो जो आपकी क्रस्ट है, अगर हम इसमें बात करते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और दूसरी हम लोग इसमें अगर बात करते हैं ओशियनिक क्रस्ट। ठीक, तो मैं एक डायग्राम यहाँ पे बना रही हूँ, आप इसको ध्यान दीजिएगा कि अगर ये है आपकी
इस तरीके से आपकी है ये ओशियानिक क्रस्ट और ये आपके हैं कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो इधर इधर सब जगह होगा पानी, या फिर हमें बोले ओशियन है ये पार्ट, और ये वाला जो अपलिफ्टेड पार्ट है दिस इज योर कॉन्टिनेंट पार्ट। ठीक है, तो जो आपका एक कॉन्टिनेंटल पार्ट है, अब याद रखें अर्थ के अंदर जो मटेरियल्स प्रेजेंट हैं वो मटेरियल्स प्रेजेंट है अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी। तो आपका जो सबसे लाइट वाला मटेरियल है वो आपको मिलेगा सरफेस के ऊपर, और सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला जो मटेरियल है वो चला जाएगा अर्थ के कोर के पास। तो यहाँ कॉन्टिनेंट के अंदर जो आपको डेंसिटी जो मिलेगी, रॉक्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होने वाली हैं उनकी डेंसिटी कम होगी इन कंपैरिजन टू दी ओशियनिक क्रस्ट। क्यों? क्योंकि ओशियनिक क्रस्ट आप देखिए वो कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ। तो ये जो आपकी ओशियनिक क्रस्ट है, ठीक है, मैं नाम लिख रही हूँ यहाँ पे, ये आपकी बनी होती है सियाल से और ये आपकी बनी होती है सीमा से। ठीक है, सियाल और सीमा। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं तो वो सियाल से बनी है, और ओशियनिक क्रस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं तो वो सीमा से बनी है। ना व्हाट इज दिस सियाल एंड सीमा? तो आपको याद रखना है कि जब हम सियाल की बात करते हैं तो SI स्टैंड्स फॉर सिलिका एंड AL स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम। ठीक है, एंड ऑब्वियसली इसकी जो डेंसिटी है वो कम होगी देन व्हाट, ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, इसकी डेंसिटी ओशियनिक क्रस्ट से कैसी होगी, कम होगी ना। ओशियनिक क्रस्ट की बात कर रहे हैं जो कि है हमारे पास सीमा, तो सीमा भी आपकी जो बनी है फिर से SI स्टैंड्स फॉर सिलिका एंड MA स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम। सिलिका एंड मैग्नीशियम ये दो कंपोनेंट हैं जो कि अर्थ की क्रस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसकी जो डेंसिटी है वो थोड़ी सी हाई होगी इन कंपैरिजन टू दिस Cr। ठीक है, इसी की वजह से जो ओशियनिक क्रस्ट है उसके ऊपर ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो हमेशा ऊपर की तरफ रहती है क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है। ठीक है, अब होगा क्या, सियाल और सीमा के बारे में हमने बात करी, तो इन जनरल ये जो है वो किस तरीके की रॉक्स को आपका फॉर्म करेंगे। ठीक है ना, तो आपकी जो सियाल है वो सियाल आपकी बनी होती है ग्रेनाइट। ठीक है, अभी हम लोग रॉक्स के बारे में भी पढ़ेंगे तो वहां पे ये नाम आएगा ग्रेनाइट। ठीक है, ऐसे ही जो आपकी सीमा है वो आपकी बनी है बेसाल्टिक रॉक्स। ठीक है जी, बेसाल्टिक, ये है ग्रेनाइट। ठीक है, और ये है आपकी बेसाल्टिक रॉक्स। ठीक है, इन रॉक्स से ये मिलके बनी हुई है जिसके अंदर जो कंपोजिशन है उस कंपोजिशन में सिलिका और एल्यूमिनियम का अमाउंट सबसे ज्यादा है और सिलिका मैग्नीशियम का अमाउंट इस ओशियनिक क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं अबेंडेंस के बारे में कि अर्थ की सरफेस के ऊपर और अर्थ के अंदर दो चीजें हैं। देखिए हम कहाँ रह रहे हैं, अर्थ के ऊपर। ठीक है, अर्थ के अंदर हम नहीं है। अर्थ के अंदर की बात करें, अर्थ की एज अ होल बात करें यानी कि क्रस्ट मेंटल कोर की बात करें, ठीक है, तब वहां पर जो अबेंडेंट मटेरियल है वो है आपके आयोस। ठीक है, अभी मैं फुल फॉर्म में आपको बताऊंगी कि इसके लिए स्टैंड करते हैं। ये है आपके अर्थ के अंदर अबेंडेंट मटेरियल। ठीक है, याद रखने का तरीका है ये आयोस प्लस MnSt, ये आपके सबसे कम मिनिमम मतलब 3%, 4%, 5% टाइप में प्रेजेंट है। ये है आपके मेजॉरिटी के अंदर प्रेजेंट जैसे कि 30%, 15% एंड देन 12% समथिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो वहां पर जो आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो है आपके ओशिया। ठीक है, अर्थ के ऊपर क्या है, ओशियन, तो ओशियन से आप याद रखिएगा ओशिया। ठीक है, ओशिया किसके लिए स्टैंड करता है, अगेन O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे ज्यादा ये अर्थ के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट S स्टैंड्स फॉर सिलिका। ठीक है जी, C स्टैंड्स फॉर कैल्शियम, I स्टैंड्स फॉर आयरन एंड A स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम। ठीक है, बाकी मैग्नीशियम वगैरह भी हैं जैसे कि हमने यहाँ पर बोला, लेकिन उनका प्रोपोर्शन क्वांटिटी वाइज अगर हम देखें तो उतना नहीं है जितना होना चाहिए। ठीक है, आयोस की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो आयोस I स्टैंड्स फॉर आयरन, O स्टैंड्स अगेन फॉर ऑक्सीजन एंड S अगेन स्टैंड्स फॉर सिलिका। ठीक है, तो अगर हम अर्थ की सरफेस के ऊपर बात करते हैं तो ये आपकी अबेंडेंस की रेशो है, जिस तरीके से अबेंडेंट होगी मतलब ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होगी। लेकिन अर्थ के अंदर की अगर हम बात करते हैं तो अर्थ में आपका आयरन का कंपोनेंट सबसे ज्यादा है, क्योंकि अभी हम बात करेंगे कोर जो है हमारी वो बनी होती है नीफी या फिर निकिल और आयरन से। ठीक है, तो आयरन आपका जो मटेरियल है जिसकी वजह से अर्थ का मैग्नेटिज्म भी है वो कंपोनेंट अर्थ के अंदर सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो हियर वी कंप्लीट आवर पार्ट जो कि है आपका
जो क्रस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें के दो पार्ट हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। नाउ नेक्स्ट कम्स, हम बात कर रहे हैं लिथोस्फेयर की। ठीक है, लिथोस्फेयर क्या चीज है? तो भाई हमने एक नाम सुना है टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, और उसमें हमें पता है कि हमारा जो इंडिया है वो कभी ऑस्ट्रेलिया के पास था, वहां से वो अफ्रीका के साथ जुड़ करके कभी यूरेशिया वाली प्लेट से टकराया और हम इंडिया वाला पार्ट एशिया के साथ मैच कर गए। ठीक है ना, या हम उसके साथ ज्वाइन हो गए, जिसकी वजह से हमारे हिमालयाज बने और जिनकी हाइट आज भी बढ़ती जा रही है या आज भी हिमालयाज राइज कर रही हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नाम लिख रही हूँ लिथोस्फेयर। ठीक है, ये जो लिथोस्फेयर है ये आपका बना होता है, लिथोस्फेयर कहते किसको है? तो लिथोस्फेयर कहते हैं क्रस्ट को प्लस अपर मोस्ट लेयर ऑफ मेंटल। ठीक है, दोनों से मिलके जो बना है वो आपका है लिथोस्फेयर, और इसको हम, ये तो इसका कंपोजिशन है, ठीक है, जिससे मिलके बना है। कहते क्या है इसको? ये हम टेक्टोनिक प्लेट्स भी हम इनको बोल सकते हैं। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स बोलने का मतलब है, मैं रफ एक डायग्राम बना रही हूँ, आप प्लीज उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपका पार्ट है ऐसे। ठीक है, तो ये है आपके हिमालयाज। तो एक्चुअली में था क्या, ये जो इंडिया वाला पार्ट है ये पहले सब कुछ एक साथ था। ठीक है, गोंडवाना लैंड, ठीक है ना, और टीसीसी, कुछ मैं नाम ले रही हूँ। ठीक है ना, तो ये जो इंडिया वाला पार्ट है वो पहले कभी था यहाँ नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ से ये मूव कर करके इधर और इधर से फाइनली इधर, जब ये यहाँ टकराया तो यहाँ पर थी यूरोप वाली प्लेट। ठीक है ना, यूरोप एशिया, ठीक है, ये वाली प्लेट थी। इंडिया जब इसके साथ टकराया तो यहाँ पर टकराने की वजह से, क्योंकि एक प्लेट ये चल के आई और एक प्लेट यहाँ पहले से थी जो थी यूरेशियन प्लेट। ठीक है, तो जब आपकी इंडिया वाली प्लेट, इंडो गैंजेटिक प्लेट, ये जब ये आई और यहाँ से जब यूरेशियन प्लेट आपस में इस तरीके से टकराए, तो टकराने की वजह से ये हाइट आपकी राइज करी, जिसने कि जो फाइनल जो रिजल्ट दिया वो आपका दिया माउंटेन्स को। ठीक है ना, जो कि हिमालयाज हैं आपके, फोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक है, तो ये हिमालयाज यहाँ से राइज कर गए। तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स का यहाँ पर नाम आता है वो कुछ नहीं है, वो लिथोस्फेयर ही है, जो कि कंस्टिट्यूट करते हैं क्रस्ट को और अपर मोस्ट मेंटल को। ठीक है ना, तो अपर मोस्ट लेयर जो है मेंटल की उसको। ठीक, नाउ नेक्स्ट कम्स एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लिथोस्फेयर बोलने का मतलब क्या है, वो किस किस को कंस्टिट्यूट करता है। तो किस किस को कंस्टिट्यूट करता है? क्रस्ट को और अपर मोस्ट मेंटल को। ठीक है, ऑप्शन में ये इस तरीके से आता है। नाउ नेक्स्ट कम्स एस्थेनोस्फेयर। अगर हम एस्थेनोस्फेयर की बात करते हैं तो व्हाट इज दिस? ठीक है, तो एस्थेनोस्फेयर सबसे पहले तो विस्कस लेयर है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली जो इसके ऊपर वाली लेयर है उनसे तो डेंसिटी हाई है इसकी, और ये विस्कस बोलने का मतलब होता है सेमी मोल्टन स्टेट में है। ठीक है ना, मतलब ना तो लिक्विड है ना तो सॉलिड है, सेमी मोल्टन स्टेट में है। और जो यहाँ से फाइनली बाहर की तरफ जो मैग्मा निकल के आता है वो इसी वाले पार्ट से निकल के आता है। तो पूछा जाता है कि एस्थेनोस्फेयर किसका पार्ट है? तो एस्थेनोस्फेयर पार्ट है मेंटल का, लेकिन इससे जो रॉक्स बाहर निकल के जाती हैं वो मैग्मा वाली होती हैं, और जो हमें रॉक्स देखने को मिलेंगे जिसमें कि वोल्केनिक हम बोलते हैं माउंटेन्स, या फिर जो आपका यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया के अंदर, ये जो पूरा आपका है ये वोल्केनिक इरप्शन की वजह से ही बना हुआ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी? मेंटल की। ठीक है, तो अगर हम मेंटल के बारे में बात करते हैं तो भाई मेंटल के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमें याद रखना है कि ये अर्थ का, जैसे क्रस्ट कंस्टिट्यूट कर रहा था जस्ट 1% अप्रॉक्स, ये अर्थ का कंस्टिट्यूट करता है अप्रॉक्सीमेटली 63%। 2-3% ऊपर हो सकता है, हमें याद भी नहीं रखना है। ठीक है ना, तो हमें सिर्फ वो चीजें याद रखनी है जो हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारे सिलेबस के लिए मेंटल की ये वाली लेयर और ये वाली बात दो इंपॉर्टेंट है, जो कि एस्थेनोस्फेयर और लिथोस्फेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होनी चाहिए। तो आपका जो ये मेंटल है वो 63 पार्ट जो है अर्थ का वो कंस्टिट्यूट करता है, और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, जो इसमें अबंडेंटली मिलेंगे हमको, वो है आपके ऑसम। ठीक है जी, और ऑसम बोला तो ऑसम बोलने का मतलब क्या है? अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं ओशिया, है ना, पहले हमने जो बात की थी, ठीक है, OSCIA मैं लिख देती हूँ, ओशिया, ये हमने बात करी थी अर्थ क्रस्ट के ऊपर है। नेक्स्ट हमने बात करी ऑसम, और सॉरी नेक्स्ट हमने बात करी आयोस। ठीक है, और नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं किसकी? ऑसम की। तो मेंटल के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो ये ऑसम है वो स्टैंड करता है ऑक्सीजन। O स्टैंड्स अगेन, O जहां पर भी है वो ऑक्सीजन के लिए है। S स्टैंड्स फॉर सिलिका, ऑक्सीजन, सिलिका, एंड देन कम्स योर मैग्नीशियम।
ठीक है, तो ये आपके मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो कि मेंटल को कंस्टिट्यूट करती हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मेंटल के अंदर जो कंपोजिशन है या जो प्रेजेंट है वो है ऑक्सीजन, देन सिलिका, देन मैग्नीशियम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम्स, अब हम बात करते हैं किसकी, कोर की। तो जब हम कोर की बात करते हैं, अगेन हम लोग बोल चुके हैं कि ये जो आपका है दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, एक है इनर और एक है आउटर। तो जब हम इनर या फिर आउटर की बात करते हैं तो आउटर वाला जो है आपका कोर की हम लोग बात कर रहे हैं, और कोर में आपके दो पार्ट हैं। एक है आपका इनर कोर जो कि है आपका सॉलिड ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ये बना होता है नीफी से। ठीक है ना, नीफी स्टैंड्स फॉर Ni स्टैंड्स फॉर निकेल। ठीक है, एंड Fe आपको मालूम होगा पीरियोडिक टेबल से केमिस्ट्री में कि Fe स्टैंड्स फॉर आयरन। तो आयरन और निकेल दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अगर आउटर कोर की। तो जो आपकी आउटर कोर है वो है तो जैसे ये सॉलिड है, वो एक्स्ट्रा प्रेशर और टेम्परेचर होने की वजह से सेमी मोल्टन या फिर आपकी है लिक्विड स्टेट में। ठीक है, और उसमें भी है तो कंपोजिशन सेम इनर कोर की तरह ही, लेकिन लिक्विड जो उसका कंस्टिट्यूएंट ज्यादा है, यानी कि वो इसलिए है क्योंकि उसके अंदर सिलिका का परसेंटेज कुछ ज्यादा है। तो आपकी जो आउटर कोर है वो आपकी बनी है नीफी, निकेल और आयरन, और साथ में है सिलिका। ठीक है, तो ऑन एंड ऑन अगर मैं जस्ट में ये सारी चीजें एक साथ लिखना चाहूँ, ठीक है ना, तो आपकी ये सारी चीजें मैं टेबल फॉर्म में आपको बता रही हूँ, और मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से रॉक्स जो हैं वो क्रस्ट मेंटल कोर के अंदर एक चीज से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा अर्थ के अंदर कन्वेक्शन करंट्स ये सब चलते हैं, कंडक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट, ये अर्थ के अंदर भी मोशन होते रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, नोटिस कीजिएगा आप इसको। ये है इनर कोर, then comes your outer core, then comes your mental, then comes your crust। ठीक है ना, तो एक है आपकी ओशियनिक क्रस्ट और सबसे ऊपर की तरफ है आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, मैं इसको दो पार्ट में लिख रही हूँ, अभी मैं बताऊंगी मैं इसको दो पार्ट में क्यों लिख रही हूँ। ठीक है, ये है आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक, तो इनर कोर की हमने बात करी, तो भाई इसके अंदर है नीफी, निकेल एंड आयरन। आउटर कोर की हमने बात करी तो इसके अंदर भी नीफी ही है, लेकिन इसके अंदर सिलिका का परसेंटेज भी है, जिसकी वजह से ये वाली तो जो मतलब आपकी इनर कोर है वो तो है सॉलिड स्टेट में, लेकिन ये सिलिका की परसेंटेज के होने की वजह से ये है आपकी लिक्विड स्टेट में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम्स मेंटल। अब मेंटल के अंदर हम बात कर चुके हैं क्या क्या है, आयोस, मतलब जो मेंटल है उसके अंदर है ऑसम। ठीक है, ऑसम क्या है, ऑक्सीजन है, सिलिका है, मैग्नीशियम है। ठीक है ना, तो ड्यू टू दैट आपकी जो एस्थेनोस्फेयर है वो भी है, और आपकी मतलब सॉलिड और विस्कस, सेमी विस्कस, ये सारी स्टेट में आपकी प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है। ओशियनिक क्रस्ट अगर हमने बोला तो हमने दो नाम लिए थे, सियाल एंड सीमा। तो सियाल तो यहाँ पर भी है, सियाल यहाँ पर भी है, लेकिन जो ये सीमा है, ठीक है ना, मैं यहाँ पर अब आपको रॉक्स का ट्रांसफॉर्मेशन बता रही हूँ, आप उसको ध्यान रखिएगा। मेंटल जो आपकी बनी होती है, ठीक है, वो आपकी बनी होती है ओलिवाइन रॉक्स की। ठीक है, मैं यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप उसको ध्यान दीजिएगा, गाबो, GABO। ठीक है जी, मेंटल ध्यान रखिए, फिर से बोल रही हूँ, मेंटल आपकी बनी है ओलिवाइन रॉक्स से। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि क्या सिग्निफाई करता है, ग्रेनाइट। ठीक है, यही है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है ना, कि कौन किस में ट्रांसफॉर्म होता है, क्योंकि अभी हम बात करेंगे आपकी इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स की। तो वहां पे रॉक्स का ट्रांसफॉर्मेशन आता है कि कौन सी रॉक किस में चेंज हो जाती है, तो यहाँ से भी आपको एक आंसर मिल जाएगा। ग्रेनाइट, G स्टैंड्स फॉर ग्रेनाइट, A स्टैंड्स फॉर एंडेसाइट, B स्टैंड्स फॉर बेसाल्टिक, BASALTIC। ठीक है, मैं एक लाइन में इसको लिखती हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, ये है ओलिवाइन, देन कम्स बेसाल्टिक, ठीक है, देन कम्स एंडेसाइट एंड देन कम्स ग्रेनाइट। ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में बोला है गाबो। ठीक है, तो इसमें 4 शॉर्ट फॉर्म है बस जो आपको याद रखनी है। अब देखने कैसे कैसे है। ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, यही कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो कि सियाल से कंस्टिट्यूट हो रही है, इसी के अंदर दो तरीके की रॉक है। एक तो आपकी है एंडेसिटिक या एंडेसाइट,
और दूसरी आपकी है ग्रेनाइट रॉक्स, ठीक है, जिसमें कि आपकी होता क्या है कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब उसके ऊपर टेम्परेचर रॉक के ऊपर पड़ेगा, प्रेशर उसके ऊपर पड़ेगा, तो ये जो एंडोसाइट वाली रॉक्स हैं ये भी आपकी ग्रेनाइट वाली रॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ठीक है ना। कंपोजिशन अलग अलग होता है, जैसे कि हम लोग बात करें सिल्स डाइक्स, लेकोलिथ बेकोलिथ है तो सारी इग्नियस रॉक्स ही, लेकिन डिपेंडिंग कि कौन कितना जल्दी कूल हुआ या किसके ऊपर कितना टेम्परेचर या प्रेशर लगा, तो उनके जो रॉक के वेरियस जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो कितने बड़े मॉलिक्यूलर साइज में होंगे और कितने छोटे होंगे, वो डिपेंड करेगा कितनी जल्दी वो रॉक बनी, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पर है जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है आपकी वो एंडेसिटिक भी है और ग्रेनाइट रॉक से भी मिलकर के बनी है, ठीक है। ओशियनिक क्रस्ट जिसको कि हम सीमा बोल रहे हैं, दिस इज योर बेसाल्टिक रॉक, ठीक है जी। अब जो आपकी मेंटल है वो ओलिवाइन रॉक से कंस्टिट्यूट होती है। तो होता क्या है, हमारे पूरे अर्थ क्रस्ट के अंदर एक साइकिल चलता रहता है, ठीक है। मैं इसमें नाम लेना चाहूंगी मिड ओशियनिक रिज। तो उसमें होता क्या है, न्यू आपकी जो रॉक्स है उनका फॉर्मेशन यहाँ पर होते रहता है, या क्रस्ट मेंटल जो आपके ओशियनिक क्रस्ट है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसका सबमर्जेंस और अपमर्जेंस इस तरीके से कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होते रहता है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट जो आपकी रॉक्स हैं वो ओलिवाइन रॉक्स आपकी जो है ट्रांसफॉर्म होती रहती है बेसाल्टिक में, बेसाल्टिक वाली ट्रांसफॉर्म होती रहती है एंडेसिटिक में, और एंडेसिटिक वाली आपकी ट्रांसफॉर्म होती रहती है ग्रेनाइट में, जिसको कि हम शॉर्ट में बोल रहे हैं गाबो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे तीन चार शॉर्ट फॉर्म है बस जो याद रखनी है। नीफी सियालसीमा आपको हमेशा याद रखना है। ओलिवाइन नाम आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, नाम जो आपको सुनने को मिलेगा वो मिलेगा ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ठीक है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। कोर के बारे में पूछा जाता है, कौन सॉलिड है कौन लिक्विड है, ठीक है। फिर अर्थ के ऊपर कौन से सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, तो एक तो है ओशिया, अगर अर्थ के ऊपर पूछा अर्थ के अंदर तो है भाई आयोस, ठीक है। नेक्स्ट मेंटल के अंदर पूछा तो है ऑसम, OSM, ठीक है। और फिर पूछा कौन सी रॉक किसमें कन्वर्ट हो रही है, तो वो है आपका गाबो, ठीक है। ग्रेनाइट, एंडेसाइट, बेसाल्ट, ओलिवाइन, ठीक है। डिपेंडिंग कि आपकी मेंटल वाली जो रॉक्स हैं वो अल्टीमेटली कंस्टिट्यूट करती हैं आपकी कोर वाली रॉक्स को, ठीक है ना, कि आपस में वो एक दूसरी फॉर्म से एक दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते रहती हैं और ये प्रोसेस थ्रू आउट जो है वो चलते रहता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ होता है खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट होंगे विद द कोई नया टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। डू मेक श्योर कि आप अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है, ये चीज़ आपको अच्छी लगती है, ठीक है ना, तो आप इसको और लोगों को भी कन्वे करें। थैंक यू।